नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने का मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे को उसमें लगा कि नहीं, मेरे को ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, तो उसको सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले कि लास्ट वीक जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि हम लोग वेकेशन के लिए बाहर गए थे पौंडीचेरी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पौंडीचेरी पे ही है कि पौंडीचेरी जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। क्यों? क्योंकि बहुत से वीडियो या गूगल पे आपको बताया जाता है कि वहाँ पे इतनी राइड्स है, वहाँ पे घूमने की ये जगह है, पर जहाँ आप खुद एक्सपीरियंस करते हो कि आपको वहाँ जाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ की गुड थिंग क्या है, बैड थिंग क्या है, और अगर आपको जाना है तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आप को कौन सी जगह ज़्यादा सबसे अच्छी घूमनी चाहिए, या फिर आपके साथ कुछ भी अगर बैड थिंग्स हुई है तो उसको भी मैं शेयर कर सकूं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम लोग वहाँ हमने क्या देखा, हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहा। तो क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको राइट्स और उस सब के बारे में बताई जाती है, पर मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर पौंडीचेरी जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ घूमने की सबसे अच्छी जगह कहाँ क्या है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी और अपने साथ क्या क्या कैरी करना होगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज़ फेस की है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि और भी अगर कोई जाना चाहे तो वो प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ जाए ताकि उसको वो परेशानी ना हो। तो बिना देरी किए आज मैं अपना ये एक्सपीरियंस जो है आपको शेयर कर रही हूँ, और वीडियो अगर थोड़ा बड़ा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो। सबसे पहले तो हमने जो जर्नी शुरू की थी वो 28 को हम लोग गए थे चेन्नई। चेन्नई से आगे 3 घंटे का रास्ता है जो पौंडीचेरी का है। आप उसके लिए आपको कैब लेनी होती है। तो हमने होटल बुक किया था, उस होटल वाले ही वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं कार, उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो वो चार्ज उन्होंने लिया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो हमारी कैब वहाँ पे रेडी थी और वहाँ से हमें जर्नी करके जाना था पौंडीचेरी। तो चेन्नई तक आपको फ्लाइट जाना चाहो तो फ्लाइट से, नहीं तो रेल से, जैसे आपको सुटेबल हो वैसे आप। तो फिर 3 घंटे अगर जाते हैं चेन्नई से पौंडीचेरी। अगर आप सिटी के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मोस्टली आपको कहते हैं कि बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि सड़क के एकदम किनारे पे बीच रहेगा, पर वो मुश्किल से 1 किलोमीटर तक की थोड़े थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है। तो अगर आप जाना चाहें तो सिटी से मत जाना, क्योंकि बीच आप बाद में भी देख सकते हैं। रोड के बीच में अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप जा सकते हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप बैठे बैठे थक जाओगे। यही आप सिटी से बाहर रोड से जाओगे तो आप आराम से 3 घंटे की जगह आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। ट्रैफिक नहीं होएगा तो आप 1.5 घंटे में भी पहुंच जाओगे। तो आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप पौंडीचेरी जाएं, अगर आपको थोड़ा सा ही रोड के सारे बीच देखना है तो आप सिटी के अंदर से जाएं। अदरवाइज कैब को आप सिटी से बाहर की तरफ जो एक रास्ता है वहां से आप कैब ड्राइवर को बोले कि आपको वहां से लेके जाएं फालतू। नहीं तो 3 घंटे वेस्ट होते हैं, आप बैठे बैठे बोर हो जाओगे, बिल्कुल भी बोर हो जाओगे कुछ भी, क्योंकि बीच भी थोड़े थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में दिखेगा, आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए तो पहला तो ये कि अगर आप जा रहे हैं तो आप सिटी के बाहर वाली रोड ले, सिटी के अंदर वाली नहीं, बहुत रश होता है। उसके बाद में पौंडीचेरी जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे बारिश का जो है वो बहुत रहता है कि वहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। हम लोग वेदर देख के गए थे, उस टाइम पे ये था कि बारिश अभी नहीं है, बट जब हम पहुँचे उस दिन 28 को नहीं था, हल्की फुल्की थी, पर 29 को सनी था, डे था। तो हम लोग सैंड्यूज बीच पे गए थे जो कि प्राइवेट बीच है। अनदर बीच भी हैं जो पब्लिक बीच है, बट हम लोग प्राइवेट बीच पे गए थे। और हमने जो होटल है वो सिटी के अंदर लिया था। काफ़ी रिजॉर्ट्स होते हैं जो बीच की थोड़ी दूरी पर ही होते हैं, बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि फिर आप सिटी में कुछ नहीं देख पाओगे। तो हमने जो होटल लिया था ला मेंशन करके, वो सिटी के बीचों बीच है।
मतलब ऐसे लगेगा कि वो एक घर है और चारों तरफ से शॉप से घिरा हुआ है, बट वो होटल है, लगता ऐसा ही है वो। क्योंकि मेरे को इस पे वीडियो नहीं बनाना था तो मैं उसकी पिक्स या वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं एंजॉय करने गई थी। हम लोग तो बार बार फोन लेके वीडियो बनाना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने फोटोज या वीडियो जो जो मेरे पास है मैं वो इस पे डाल दूंगी। बाकी मैंने उसका वीडियो या फोटो नहीं खींची थी। अंदर से उनकी जो भगवान जी की मूर्ति है उनकी ज़रूर फोटो खींची थी, वो मैं ज़रूर उसमें मेंशन कर दूंगी। बट बाहर से अगर मेरे को गूगल से या कहीं और से मेरे हस्बैंड ने अगर खींची है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी वो पिक। तो वो होटल जो था बीच जो है सिटी के अंदर था, मतलब कि 10 कदम की दूरी पे आपको सारी सुविधाएं थी। वहाँ पे रोज मार्केट लगता था। वहाँ पे मोस्टली जो मार्केट लगता था वो था आपकी जो ड्रेसेस का है, वन पीस जो ड्रेसेस हैं उसका मार्केट लगता था। चाहे वो गर्ल्स की हो चाहे वुमेन्स की हो, ड्रेसेस इतनी सस्ती वहाँ पे। वन पीस ड्रेसेस जो आपको मॉल में 2-2,500 3,000 में मिल रही है, वो सिर्फ वहाँ पे 600 300 900 इससे ज़्यादा की ऊपर की नहीं थी। मैंने भी वहाँ से परचेज की है 2 ड्रेसेस। तो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप होटल बीच सिटी में ही लेना। वहाँ डेली मंडी लगती है सुबह से लेके रात तक। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पौंडीचेरी जा रहे हैं तो सिटी के बीच में ही आप होटल लें। होटल हमारा अच्छा था। वहाँ पे जब आप घर मतलब कि ब्रेकफास्ट वहाँ पे फ्री था, लंच और डिनर के लिए आपको पे करना था, बट हमने सोचा कि हम लंच और डिनर बाहर कहीं पे ही कर लेंगे, तो हमने ब्रेकफास्ट वहाँ से करते थे। ब्रेकफास्ट में इडली रहती थी, मेदू वड़ा रहता था, सांभर रहती थी और डोसा भी वो आपको गरम गरम बना के प्रोवाइड कराते थे। चाय कॉफ़ी दूध जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे मिलता था। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप सोच रहे हैं कि हम लोग जब मार्केट में जाएंगे तब कुछ भी जो छोटे स्नैक्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में जैसे गोलगप्पे या ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है तो स्ट्रीट फूड खा लेंगे, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि स्ट्रीट फूड जो भी हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन मिल रहे थे। तो ये चीज़ हमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन कोई स्ट्रीट फूड नहीं था। वहाँ पे नॉन वेज काफ़ी स्ट्रीट फूड थे। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, बट हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और एक चीज़ और कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो अपने साथ छोटे छोटे स्नैक्स के पाउचेज या फिर लिक लॉक वाले जो डिब्बे बॉक्स होते हैं उनमें डालें, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, सीलन बहुत रहती है। तो अगर आप मतलब कि 15 मिनट के लिए भी आपने अगर वो खोल दिया है डिब्बा, या 15 मिनट भी आपने ऐसे ही कोई चीज़ रख दी है जैसे बिस्किट हुआ चिप्स हुआ, वो सिल जाएंगी। तो ये चीज़ आप जरूर अगर जा रहे हैं तो जिप लॉक वाले पॉलीथीन या जिप लॉक या फिर लीक लॉक वाले डिब्बे जरूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों को कभी भी किसी भी समय भूख लग सकती है और वो कभी भी आपके ऊपर बम फोड़ सकते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना दो। तो इसलिए तो मैंने बिस्किट और चिप्स रख लिए थे, क्योंकि भूवी को ऐसे भूख नहीं लगती, पर जब जहाँ देखती है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तब वो ज़रूर बोलती है मेरे को भूख लग रही है। तो मैं वो लेके गई थी। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो ऐसे लेके जाएं, और साथ में सिलर जो प्लास्टिक के सिलर वाले आते हैं क्लिप, वो जरूर लेके जाएं कि अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत ही खाया है तो बाद में आप उसको पैक करके रख दें, नहीं तो वो सिल जाएंगे। बहुत जल्दी वहाँ पे सामान सिल जाते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और फिर हम गए थे सैंड्यूज बीच, जो कि प्राइवेट बीच है। वहाँ पे एंट्री फीस 70 रुपीज़ ही, जो कि हमारे होटल से काफ़ी दूर था, शायद आधे घंटे के डिस्टेंस पे था। तो हम लोगों ने वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं स्कूटी, आप किराए पे ले सकते हैं, आप चाहो तो कार ले सकते हैं। तो हमने स्कूटी लेना प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो अगर आपकी 4 व्हीलर फंस गई है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग गए थे वहाँ पे भीड़ हो गई थी और 4 व्हीलर को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतना रश था। तो ऐसे में हम लोगों ने पहले ही यही सोचा था कि हम 2 व्हीलर ही लेंगे। 2 व्हीलर कहीं से भी निकल सकती है बनिस्बत 4 व्हीलर के। तो हम लोगों ने वहाँ पे किराए की स्कूटी ली थी और हम 3 दिन का हमने रुकना था, तो 3 दिन के लिए हमने बुक कर ली थी और 3 दिन तक वो हमारे पास ही थी स्कूटी। और उस स्कूटी से हम वहाँ पे पार्क बीच पे गए थे, और उस बीच पे काफ़ी राइड्स थी। तो बोट राइड था और वहाँ पे जेट स्क्यू राइड थी,
तो हमने वो भी की थी, उसकी पिक भी मैं डाल दूँगी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी वहाँ, तो काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। बाकी मेरे को स्कूबा डाइविंग भी करनी थी, बट हम जिस दिन हम उस बीच पे गए थे, तो हमें लगा कि यहीं पास में होगा, क्योंकि नया नया था। हम बीच वाली जगह पे कहीं पे भी पहली बार गए थे, तो हमें लगा कि हम जल्दी होके आ जाएंगे। बट और खाने का हम कुछ लेके नहीं गए, हमें लगा हम बाहर रेस्टोरेंट है वहाँ ले लेंगे। बट वहाँ पे सिर्फ वेज के तौर पे सिर्फ वहाँ पे इडली डोसा ही था, जो कि हमने ब्रेकफास्ट में कर लिया था। बाकी नॉन वेज में काफ़ी वैरायटी थी, तो हम लोग अब वो नहीं खा पा सकते थे, क्योंकि हमने सुबह ही वो चीज़ खाई थी दोबारा। तो और हम जो है वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। उस दिन धूप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी धूप थी। हम थोड़ी देर वहाँ पे खेले भी, और हमने वहाँ पे सैंड कैसल भी बनाए, और भूवी ने भी काफ़ी इंजॉय किया। बट थोड़ा टाइम बाद भूख लगने लगी और रेस्टोरेंट गए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें लगा कि अब हम भीग भी चुके थे, हमें लगा कि थोड़ा बहुत हम राइड करके आ जाएंगे। भीगने का हमें बिल्कुल भी वो नहीं था कि हम भीग जाएंगे, बट वही है, समुद्र के पास गए और वो लहरें एकदम से आने लगी, तो हम भीग गए थे। तो हम क्लॉथ भी साथ में नहीं लेके गए। तो अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो अपनी एक जोड़ी ड्रेस हमेशा साथ में लेके जाए। भूवी की हमने रख ली थी, हम दोनों की नहीं रखी थी, बस भूवी की रख ली थी। भूवी को हमने चेंज कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे का ज़्यादा टेंशन रहती है। वैसे भी भूवी की एक ड्रेस मैं हमेशा साथ में लेके चलती हूँ, तो इसकी एक ड्रेस थी वो जो हमने चेंज कर दी थी, बट हम दोनों की नहीं थी, और भूख भी लग रही थी, तो हमें वापस रिटर्न आना पड़ा। और हमें था कि चलो कल आ जाएंगे, कल का दिन और है, ऐसे करके हम वापस आ गए। तो एक चीज़ ये कि अगर आप जा रहे हैं बीच पे, तो सबसे पहले अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके जाएं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम सिर्फ स्विमिंग पूल तक ही नहीं, आप बीच पे भी अगर जा रहे हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जरूर रखें। हमारे पास थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बट हम पौंडीचेरी ही नहीं लेके गए। हमें लगा कि नॉर्मल जो क्लॉथ है उसी में ही कर लेंगे, सेकंड ड्रेस बाद में चेंज कर लेंगे, बट नहीं, क्योंकि वहाँ पे कपड़े नहीं सूखते हैं। अगर आपने कपड़े गलती से भी गीले हो गए, 3 या 4 दिन अच्छी धूप नहीं लगेगी, तो आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। और कॉटन की ड्रेस हुई या आपके हैवी मटेरियल के जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं सूखते, वहाँ पे आपके इनरवियर ही नहीं सूखते, तो बाकी क्लॉथ का। तो स्विमिंग सूट ऐसे होते हैं, वो अलग से मटेरियल के बने होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं, और जब तक आप पानी में हो तब भी वो आपको क्या है, गीले नहीं रहते। उससे क्या आपकी या बच्चों को हार्म नहीं होता है, ठंड नहीं लगती है। तो आप अगर जाएं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जरूर लेके जाएं। हमारे पास थे पर हम नहीं लेके गए, हमें लगा कि पूल पे थोड़ी नहीं जा रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, स्विमिंग कॉस्ट्यूम इस तरीके सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं। ये तुरंत तुरंत हवा में सूख जाते हैं, और धूप में अगर आपने रखे या पहने पहने भी ये सूख जाते हैं। ये भूवी का है, तो इस तरीके के सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं। ये हमने अगर आपने इनको किसी शॉप से लिया है या ऐसा है तो आपको मिलेगा। तो ये हमने भूवी के लिए लिया था, बट हम लेके नहीं गए, और उसे कॉटन की ही उसने ड्रेस पहनी थी, वो गीली हो गई थी। वो यहाँ आने के बाद तक भी नहीं सूखी थी, हमने उसको धो के फिर सुखाया उसको। और गर्ल्स के भी अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम वुमेन्स है लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्लॉथ बहुत कम सूखते हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आपको इनर वेयर यानी ब्रा पहनने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने ब्रांड का स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया है, अगर वहाँ से ले रहे हो तो कुछ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं लिया। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड की शॉप से लिया है तो वहाँ पे आपको वो पैडिंग वाले जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम प्रोवाइड मिल जाते हैं आपको, जिससे आपको ये है कि अगर आपने ब्रा भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर गीली हो जाएगी तो फिर, क्योंकि गीले कपड़े उठाना, वापस उठा के लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे बैग काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको उस पर इस तरीके से पैडिंग मिल जाती है। तो अगर आप चाहो तो आपको अपनी इनर वेयर भी इस पर ब्रा नहीं पहनो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी पैडिंग दी हुई होती है। तो खाली ये ही गीला होगा, और ये धूप के साथ हवा लगते लगते सूख भी जाता है। ये हमने एक ब्रांडेड शॉप से ही लिया था, काफ़ी अच्छा है, बट हम वहाँ नहीं ले जा पाए अगेन। तो इस तरीके से अगर आप जा रहे हैं तो पूल नहीं, आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ये अच्छे मटेरियल के बने होते हैं, हाथ के हाथ सूख जाते हैं। नहीं भी सूखे तो आपको पता है कि वापस भीगने ही है, नहीं भी सूखे तो कोई इशू नहीं है। तो एक चीज़ ये लेके जाएं। सनस्क्रीन जो है आपकी वो ज़रूर वेयर करें। आप देख सकते हैं अभी मेरी स्किन काफ़ी टैन हो गई है, क्योंकि वहाँ पे एक दिन अच्छे से हमने धूप में पूरा घूमे हैं, तो इसलिए टैन हो गई है।
और तो फिर भी मैंने खूब बॉडी लोशन लगाया था, सनस्क्रीन बॉडी लोशन लगाया था, फेस पे भी मेरा जो सनस्क्रीन लोशन है वो भी लगाया था। बट ये चीज़ आप जरूर लेके जाएं अपने साथ। उसके बाद में ये हुआ कि हम लोग वहाँ से वापस आए और फिर हमने सोचा सेकंड डे जाएंगे, तो वहाँ पे हमने सोचा पैराडाइज बीच जाएंगे। पैराडाइज बीच में आपको ये है, पैराडाइज और सैंड-ड्यूज कम डिस्टेंस पे ही है, पर पैराडाइज बीच जाने के लिए आपको फेरी से लेके जाते हैं, यानी बोट से लेके जाते हैं और वहाँ जाके फिर आपको बीच पे ड्रॉप करते हैं। बट हमें लगा कि हम लोग अगर फेरी से जाएंगे तो फेरी पे हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि फेरी तो जब तक वो पूरी फेरी में लोग नहीं आ जाते, एक दो बंदे के लिए तो फेरी वापस नहीं आएगी, जब तक वो भरेगी नहीं तब तक नहीं आएगी, तो उन पे डिपेंडिंग हो जाएगा। बच्चे का साथ है, कल को कुछ हो गया तो हम नहीं आ पाएंगे, तो हम पैराडाइज बीच नहीं गए क्योंकि हमें फेरी पे डिपेंड नहीं होना था। तो हमने सोचा कि चलो हम चलते हैं, तो फिर से हम वापस अगले दिन सैंड-ड्यूज बीच पे गए। वहाँ पे हमने 15-20 मिनट तक फोटो वोटो खिंचवा ली। वहाँ पे वेदर का ये था कि 4 बजे बारिश आएगी, पर वहाँ पे 2 बजे ही बारिश आना शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश, वहाँ हम 2 घंटे रुके तब तक बारिश थी और पीछे से काले काले बादल आए जा रहे थे। और उस टाइम पे आपकी सारी राइड सब कुछ बंद हो जाता है, बीच पे जाने के लिए आपको मना कर देते हैं, क्योंकि समुद्र बहुत ज़्यादा पानी में बहुत वेव तेज तेज सी आती है, तो आपको मना कर देते हैं। तो हम रुके रहे कि शायद शांत हो, क्योंकि उस दिन हम सब कुछ अपना खाना वगैरह सब लेके गए थे, तो हमें लगा कि चलो ठीक है आज पूरा दिन बैठेंगे। बट इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा मौसम हो गया था। भूवी को हमने ड्रेस भी चेंज कर दी थी, भूवी हम तीनों भीग चुके थे, बट हमने सब कुछ चेंज वेंज कर लिया। पर ये हुआ कि हमें बहुत दूर जाना है, अगर बीच रास्ते में कुछ बारिश बंद ही नहीं हुई तो हम कैसे जाएंगे। फिर स्कूटी पे हैं, हमने 4 व्हीलर भी नहीं लिया था, तो ऐसे करके हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं। हमने काफ़ी वेट भी किया, तब तक भी बारिश नहीं रुकी और हमें वापस घर की तरफ आना पड़ा। पर हम फिर से रेडी वेडी होके शाम को वहाँ पे जो पीपल बीच था वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने खूब मज़े किए, वहाँ पे बैठे, खूब मज़े किए। फिर हमारे पास बचा था तीसरा दिन। इससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो अपने साथ और क्या लेके जाएं। एक तो मैंने बता दिया कि आप अपने स्नैक्स वगैरह साथ लेके जाएं, अगर वेजिटेरियन है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके जाएं, क्योंकि स्ट्रीट फूड आप नहीं खा पाओगे। और साथ में अगर बीच पे जा रहे हो तो अपनी एक्स्ट्रा जोड़ी, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लॉथ आपका पेयर, और खाने का सामान और अम्ब्रेला जरूर लेके जाएं, क्योंकि बहुत बार ये होता है वहाँ पे बीच पे जो हट बने हुए हैं वो थोड़ी दूर पे हैं, तो आपको वहाँ जाके बैठना हो। अब आप चाहते हो कि आपका एक पैर बीच पे रहे और आप बैठे रहो, तो वहाँ काफ़ी धूप आती है और बारिश भी अगर हो जाए तो आप अम्ब्रेला जो फोल्डिंग वाला होता है वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें। हमने कैरी नहीं किया था तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अम्ब्रेला आपके पास होना ही चाहिए, आप ट्रैवल में लेके जाएं अगर बीच जा रहे हैं, बीच जैसी जगह। बारिश से नहीं तो धूप से बचाएगा, धूप से नहीं तो बारिश से बचाएगा। और गोल जो कैप्स होती हैं वो भी आप लें, क्योंकि धूप होती है तो आपको फेस को कवर करने के लिए आप कैप भी लें, जो कि आपको हमने भी वहाँ पे ली थी। तो वो कैप ले लें आप, या तो यहाँ से ले जाएं या ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, या फिर वहाँ पे हमने कैप की सिर्फ एक ही शॉप देखी थी और वो रात को हम वहाँ पे सिटी में घूम रहे थे, तो अगर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कोई कैप्स की ऐसी शॉप होगी। पर अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने घर से ही कैप लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही आपको मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपना कैप, चश्मा और अम्ब्रेला ज़रूर बीच पे जाएं तो साथ लेके जाएं। उसके बाद में हम गए थे ऑरविले जगह बहुत अच्छी है। वहाँ पे कोई अरविंदो करके एक है, उनका आश्रम है, वहाँ पे उनका म्यूजियम बना हुआ है छोटा सा, और उनके बारे में बताया गया है कि वो क्यों बनाया है, क्या है, वो सब है। और ऑरविले की वहाँ पे शॉप्स हैं, सिटी के अंदर भी है और वहाँ भी। वहाँ पे अगर आप कोई भी सामान परचेज करोगे वो सारे हैंडमेड है और काफ़ी कॉस्टली हैं। हमने भूवी के लिए ये एक डॉल ली, ये 515 रुपये कुछ की, 575 शायद इतने की है यूनिक सी है। पर ये है कि ये हैंडमेड है, यहाँ से ये पूरा खाली है, आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है। और ये थोड़ी सी हमें यूनिक सी लगी तो हमने ली। बट ये इतनी सी डॉल 575 की है, तो कॉस्टली है। और एक हमने ये डॉल ली, ये भी 200 कुछ अराउंड की है, मतलब 200 के अंदर अंदर की है। एग्जैक्ट मेरे को प्राइस अब याद नहीं है, क्योंकि इसके टैग वैग सब हटा दिए हैं।
तो ये इतनी सी डॉल भी 200 कुछ की है। वहाँ पे अगर आप ज्वेलरी की परचेजिंग का सोच रहे हो तो नहीं, वहाँ पे इतनी शॉप्स नहीं है। अगर ज्वेलरी मिलेगी तो ऑरविले की जो हैंडमेडेड है वो क्विलिंग पेपर से या फिर क्लॉथ से ऐसी आपको ज्वेलरी मिलेगी और बहुत कॉस्टली मिलेगी। मैंने एक ब्रेसलेट देखा था जो 750 का था, वो सिल्क के साड़ी से बना हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा मेरे को लूज था, मतलब ऐसे निकल रहा था, तो मैंने लिया नहीं कि 750 भी दूँ और वो पर आपके रिस्ट पे भी अगर वो लूज है तो कोई मतलब का नहीं है, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। बाकी मैंने एक इयररिंग लिए थे, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये बारीक मोती के आप देख सकते हैं इयररिंग्स, ये हैंडमेड है, ये ऑरविले से ही हमने लिया था। ये 515 के 515 के हैं ये इतने से इयररिंग। तो काफ़ी अगर आप ऐसा कुछ हैंडमेड देख रहे हैं तो बहुत कॉस्टली है। इससे अच्छा आप घर आके ही नॉर्मल अमेज़ोन से मंगाओगे तो शायद आपको सस्ते पड़े, बट वहाँ पे ज़्यादा जो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगी। ड्रेसेस जो है वो काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड, यहाँ पे काफ़ी टाइम से पीछे जो है वो बिल्डिंग्स बन रही है, इसलिए बार बार बहुत बहुत नॉइजी है, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको वहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी आपको सस्ते दामों पे मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह है। तो ऑरविले का जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वो कॉस्टली जो है सामान बहुत मिलते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट ना ही लें क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हाई रेट है वहाँ पे। और क्योंकि वो हैंडमेड हैं तो आप उसमें बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, फिक्स प्राइस है वहाँ पे। तो उसके बाद में वहाँ थोड़ा सा आपको चल के जाना होता है 1 किलोमीटर तक। वहाँ पे मातृ मंदिर है, मातृ मंदिर के अंदर नहीं, आपको थोड़ी दूरी पे ही वहाँ पे रुकना होता है और वहीं से ही आपको पिक्स अगर लेना चाहो या जो भी है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी वो मातृ मंदिर की जो पिक है, वहाँ पे जो एक उसके बारे में बताया है कि जो औरबिंदो था वो सारी माताओं को डेडिकेट करके उसने वो बनाया। उसका ये मानना था कि जो नेचर है वो भी हमारी माँ है, जितनी माताएं हैं, जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हैं, उन सारी माताओं को डेडिकेट करके वो एक उसने मंदिर बनाया। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, बट आपको अंदर से नहीं दूर से ही देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक चलना है। आपको वहाँ पे कार या बस भी प्रोवाइड करवा देते हैं, बट उसके लिए चार्ज लेते हैं। बट रिटर्न जब आप लौटते हैं तो फ्री आपको बस में लेके जो है बस आपको वापस आपके स्टॉप तक छोड़ देगी। बट अगर आप जा रहे हैं उसी से तो आपको पे करना होगा। आते वक्त आपको वो जो जर्नी है फ्री में मिलेगी। बट हमने पैदल चलना ज़्यादा, क्योंकि हमें आसपास का वो जो एरिया था देखना था। तो हम जब पैदल पैदल जा रहे थे तो काफ़ी वहाँ पे पेड़ पत्थर और मतलब नेचर पूरा देखने को मिला उस 1 किलोमीटर में। तो अगर आप जाएं तो प्लीज़ जाते वक्त बस ना लें, आते वक्त आप ले सकते हैं। जाते वक्त आप ज़रूर वॉक करते जाएं तो आपको बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वो चीज़ आपको बादल दिख रहे हैं, हल्का सा धूप निकलती हुई दिख रही है, चारों तरफ पेड़ हैं, कहीं पे स्टोन लगे हुए हैं, कहीं पे छोटी हट बनी हुई है। मतलब वो बहुत अच्छा जो था वो था। तो तीसरे दिन हम ऑरविले गए थे। फिर हम आते वक्त ऑरविले बीच पे गए थे। ऑरविले बीच का जो समुद्र था वो काफ़ी बोलते ना अशांत टाइप से था। बहुत ज़्यादा वेव्स तेज आ रही थी। मेरे को समुद्र देखना बहुत बहुत पसंद है, सी देखना। तो हमने वहाँ पे 10 या 15 मिनट ही रुके होंगे और हमने फ़ोटो खिंचवा ली। बस जैसे ही लगा कि पीछे से देखने लगा कि काले बादल आ रहे हैं और हम वहाँ से सोचा कि निकल लेते हैं क्योंकि बारिश आ रही है। तो हम जैसे ही निकलने लगे इतने में वहाँ पे पुलिस आ गई, सिक्योरिटी आ गई। उन्होंने बोला कि अब बीच के पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम होता है वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। पब्लिक पे तो पुलिस आ जाती है और प्राइवेट बीच है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आके आपको मना कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा समुद्र जो है वो उफान करता है। तो सारी राइड्स वगैरह सब बंद हो जाती है और आपको वहाँ पे बैठने भी नहीं, आप दूर बैठे हो ठीक है, पर वहाँ आपको बैठने नहीं दिया जाता। प्राइवेट बीच पे हो तो वहाँ पे हट बनी हुई, आप बैठ सकते हो, बट पब्लिक में तो आप वहाँ पे बैरिकेड्स लगा देते हैं, आपको जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से भी लौट आए। बारिश बहुत तेज़ थी तो हम रास्ते में एक शॉप के पे रुक गए थे। तब बारिश थोड़ी हल्की हुई तब हम घर आए। तो अगर आप जा रहे हैं पौंडीचेरी तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि बारिश का मौसम ना हो। हम लोग देख के गए थे पर वही है, वेदर है एकदम से वहाँ जाने। एक दिन ठीक रहा, बाकी दोनों दिन वहाँ पे खूब
खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। तो पूरा दिन बीच पे नहीं बिता पाए, पर हाँ जो चीज़ भी हमने बिताई बीच पे काफ़ी अच्छी थी। हमने वहाँ कैसल भी बनाया, हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, वो भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी। बस ये वीडियो बनाने का मेरा ये था कि आप ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि सनस्क्रीन, और हाँ एक सीरम ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर बारिश नहीं सॉरी धूप नहीं है और आपने बाल खुले किए हुए हैं और आप बाइक पे जा रहे हैं या फिर आप बीच पे हैं और बाल खुले हैं, तो सीरम ज़रूर लेके जाएं, हेयर सीरम। क्योंकि बाल इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज़्यादा कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हेयर सीरम ज़रूर लेके जाएं। और अपना जो फेस क्रीम है, अपना एलर्जी की, अगर आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो भी आप टैबलेट्स या क्रीम ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ का वेदर अप डाउन होता रहता है, उस वजह से हो सकता है आपको एलर्जी हो जाए। मुझे लास्ट दिन जब हम लोग आ रहे थे तब शायद पता नहीं कुछ ऐसा हुआ वेदर, पता नहीं क्या, ह्यूमिडिटी की वजह से पता नहीं क्या, तो मेरे पूरे हाथ पे और पैर पे रेडनेस के रैश आ गए थे। फिर मैंने टैबलेट ले ली थी और जो क्रीम था वो लगा लिया था, तो नॉर्मल हो गया था। बट अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि पानी से या वेदर से, तो आप वो भी ज़रूर कैरी करें। अपने साथ चश्मा लेके जाएं, कैप टोप हैट जो होती है गोल वाली वो लेके जाएं। आप अम्ब्रेला हर हालत में अपने पास रखें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्नैक्स अपने पास हमेशा अपने बैग में रखें। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर लेके जाएं, बनिस्बत नॉर्मल क्लॉथ भी। और अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप ड्रेसेस लेना चाह रहे हैं, अगर गर्ल्स या वुमेन जा रही है, तो अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो वो यहाँ से जहाँ भी हैं आप वहाँ से ड्रेसेस ना लेके पौंडीचेरी जाके ही आप वहाँ से शॉपिंग करें। तो सिटी के अंदर वो शॉप्स रहती हैं, काफ़ी लाइन खूब सारी बंडियाँ लगी होती है। आप अपनी पसंद की वहाँ से ड्रेस ले सकते हैं, और वो भी सस्ते दामों में। हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो हम यहीं से ही लेके गए थे। बट अगर आपको सिर्फ वन पीस ड्रेस पहनने का शौक है, तो वहाँ पे आपको सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस वहाँ पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो बच्चों की खासकर एक गरम जैसे हुडी हुई, लेगिंग्स हुई, ये ज़रूर कैरी करें। क्योंकि मैं भूबी के लिए लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे बारिश का मौसम हो गया है या एकदम ही खूब ज़्यादा बच्चे नहा लेते हैं तो ठंड जैसा लगना फील होता है। तो आप अगर जैसे शॉर्ट स्लीव की या एकदम ही स्लीवलेस कोई ड्रेस लेके गए हैं, तो या फिर आधी बाजू का आप उसका कुछ लेके गए हैं, तो या फिर खाली फ्रॉक वन पीस ड्रेस लेके गए हैं, तो लेगिंग, ताकि उसको नीचे पैर को उसको वार्म लगे। और ऊपर भी हुडी जैकेट जरूर लेके जाएं, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। तो ये चीज़ अपने बैग में ज़रूर रखें। तो हम जब भी बीच पे गए तो हुडी और लेगिंग्स हमेशा हमारे पास थी, कि हमने उसके स्कर्ट जब लेके गए थे तब कुछ नहीं, जब आए तब बहुत ठंडा मौसम हो गया था, तो हमने उसको लेगिंग भी वेयर की और हुडी भी पहनाई। तो ये चीज़ भी, अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर कैरी करें। और अपने साथ आप बीच पे भी जा रहे हैं तो अंडरगारमेंट्स आप एक पेयर की जगह 2 पेयर एक्स्ट्रा लेके जाएं, क्योंकि आप बीच में से जैसे नहा के निकले हैं और अगर आप जा रहे हैं और एकदम से बारिश आ गई है और फिर गीले हो गए तो क्या। तो 2 या 3 एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाएं। और ट्रैवल अगर आपका 3 या 4 दिन का है, तो आप अपने अंडरगारमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पेयर, मतलब एक दिन का आप 2 या 3 पेयर मान के चलें। और अगर आप 3 दिन रुक रहे हैं तो आप 9 पेयर अपने साथ ज़रूर लेके जाएं आपके इनर वेयर के, क्योंकि कब मौसम चेंज हो जाता है या कब सूखे ना सूखे, क्योंकि वहाँ पे आप धो नहीं सकते। और वहाँ पे आप कहाँ सुखाओगे, आपको सिर्फ एक होटल का रूम मिलता है वहाँ, अगर ठीक है बालकनी वाला रूम है तो आप फिर भी सुखा सकते हैं। बट इतना ज़्यादा मौसम वहाँ पे फ्लक्चुएट होता है कि आपके कपड़े नहीं सूखते हैं। तो वो आप एक दिन का 3 पेयर मान के लेके चले। हम लेके गए थे एक्स्ट्रा, फिर भी हमें वहाँ पे परचेज करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आप वापस वो वही वेयर नहीं कर सकते, और अगर आप धो के सुखा रहे हैं वो सूखेंगे भी नहीं। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा वेयर करें और आते वक्त, ताकि आप उनको ड्राई ही वापस ले आएँ। घर आके आप बनिस्बत उनको धो लें, बट ड्राई, क्योंकि गीले होने के बाद वो सूखेंगे नहीं और आपका बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अंडरगारमेंट्स आप ये मान के चलें कि आप नहीं धो सकते वहाँ पे, तो आपको ड्राई ही अंदर रखने होंगे। तो आप उनको गीला भी ना करें, उनको ड्राई को ही रखें, क्योंकि गीला होने के बाद में वो सूखेंगे भी नहीं, स्मेल भी हो जाएगी। और आप बैग में जितने आपका कम वजन है, जहाँ 1 किलो का वजन है, वह वजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गीले हो जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं, स्मेल भी नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक दिन में 3 पेयर जरूर मान के चलें।
और आप अपने साथ में रबड़ की जो चप्पल्स होती हैं वो आप ज़रूर लेके जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है और बीच पे जा रहे हैं तो आपकी जो नॉर्मल्स आपके बैलीज या कपड़े वाले शूज़ या लाइक्रा वाले शूज़ नहीं चलेंगे, क्योंकि वो गीले हो जाएंगे और सूखेंगे नहीं। तो आपको या तो उनको गीले ही वापस लाना पड़ेगा या आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते। तो जब भी आप ऐसी बीच वाली जगह जाएं तो आप अपने साथ एक रबड़ की, अपनी बच्चे की, हस्बैंड की, सबकी आप ऐसी चप्पल लें जो वाटर प्रूफ हो, वाटर वाली, जो आप पहन सकते हैं आराम से पानी में, ना तो वो ख़राब होगी और वो सूख भी जाएगी। मतलब ऐसी आप समझ रहे होंगे, रबड़ वाली जो चप्पल्स होती हैं, स्लीपर्स जिनको बोल सकते हैं, कि वो पानी में भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे स्लीपर ज़रूर अपने साथ रखें। आप जाओ तब आप अपना शूज़, बैली जो आपको चाहिए वो, बट एक पेयर स्लीपर्स का आप वो ज़रूर रखें। जो बीच वाली स्लीपर्स होती हैं वो ज़रूर आप अपने साथ लेके जाएं। और अपने साथ खाली पॉलीथीन ज़रूर लेके जाएं। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं 2 या 3 बड़े पॉलीथीन ज़रूर लेके जाएं। और अगर आप बीच पे जा रहे हैं तब भी हाँ 1 या 2 पॉलीथीन बड़ा लेके जाएं, क्योंकि अगर कपड़े गीले हो गए तो आप उन पॉलीथीन में डाल के लेके आ सकें, नहीं तो आपका बैग गीला हो जाएगा। और ट्रैवल में भी आप अपनी सूटकेस में अगर आप रख रहे हैं तो आपको 1 या 2 बड़े पॉलीथीन ज़रूर रखने चाहिए। और छोटे क्लॉथ के लिए छोटे जिपर वाले जो होते हैं वो ज़रूर रखें, ताकि आप छोटे कपड़ों को भी उनमें डाल के, अगर बिना धुले हुए कपड़े हैं वो भी आप उसमें डाल के उसको जिप कर देंगे तो ना तो स्मेल करेंगे, ना ही वो आपके कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे पॉलीथीन भी आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें। और अगर आप को कान में पानी जाने का डर है तो आप ईयर प्लग भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बालों को, तो बालों की जो स्विमिंग पूल वाली जो कैप होती है वो भी आप कैरी कर सकते हैं, जिससे खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि वो अगर आप पहना दोगे तो बच्चों के बाल गीले नहीं होंगे और उनको ठंड लगने की चांसेस कम होगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर तक पानी में खेलना पसंद करते हैं तो उस वजह से बाल गीले होते हैं तो ज़्यादा ठंड बैठती है। तो वो भी अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कैरी ज़रूर करें। और लास्ट में एक और चीज़ कि आप मोबाइल का इस तरह से वाटरप्रूफ कवर ज़रूर लेके जाएं साथ में, ताकि आप अगर फ़ोटो या वीडियोस क्लिक करो तो अगर आपके हाथ गीले हैं या बारिश आ रही है तो आपको फ़ोन अंदर ना रखना पड़े। आप बेझिझक होके इस वाटरप्रूफ जिप लॉक बैग में डाल के अपनी फ़ोटो या वीडियोस बना सकते। और अगर आप शॉपिंग की परचेज पर्पज से जा रहे हैं तो वहाँ पे शॉपिंग के लिए ड्रेसेस तो हैं ही, वहाँ पे ड्रीम कैचर काफ़ी मिलते हैं। ड्रीम कैचर छोटा बड़ा वो आप काफ़ी आपको वहाँ पे मिलते हैं ठीक दामों में। जैसे अमेज़ोन पे आपको 300 350, तो वहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ फ़र्क हो। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो शायद आपको 300 की आपको 250 में पड़ जाए। तो ऐसे ड्रीम कैचर आप ले सकते हैं, वो अच्छा है वहाँ पे। बाकी अब वहाँ पे लाइट्स काफ़ी मिलती हैं, जैसे स्टार वाली लाइट्स या फिर लंबी हैंगिंग लाइट्स काफ़ी है। हम लोग नहीं लेके आए क्योंकि ये था कि सफ़र में हम एक तो बैग भी इतना बड़ा नहीं लेके गए थे और आते जाते वक्त अगर टूट गई, ब्रेक हो जाएगी तो फिर मतलब नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं और आप लाइट की शौकीन है तो वहाँ पे आपको लाइट्स की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग गोल लाइट, स्टार लाइट, काफ़ी वैरायटी आपको लाइट्स की मिल जाएगी। ड्रीम कैचर वहाँ पे आप चाहो तो फेदर वाले मिल जाएंगे, क्रोशे के मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और अगर आप जा रहे हैं तो ऑरविले ज़रूर जाएं। वहाँ पे ड्रेसेस और ज्वेलरी होती यूनिक है, क्योंकि वैसी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बट हाँ, कॉस्टली रहती है, बट वो होती यूनिक है क्योंकि वो हैंडमेड होती है। वहाँ पे हैंडमेड पेपर से ज्वेलरी बनाई जाती है, हैंडमेड पेपर, डायरी, की रिंग्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनती है। तो वो चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लेके आएँ ऑरविले से। जैसे हम ये ऑरविले की शॉप से ही लेके आए थे। ये मेरे को की रिंग्स बहुत पसंद आया था। इसमें हमने 2 देखे थे, एक 250 कुछ का था, ये 365 का है। जितना प्राइस लिखा है उतना ही पड़ेगा, बट मेरे को इस तरीके से हैंगिंग वाले या ऐसे आवाज़ करने वाले, चाहे इसमें घुंघरू हो चाहे, और ये मेरे को इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें ये कौड़ी की जो है साउंड काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो है हमारा मेन गेट, उसके अंदर मैं कीचेन डालूंगी, उसमें नहीं तो अपनी स्कूटी में तो ज़रूर डालूंगी ये। तो ये 365 का है, काफ़ी कॉस्टली है बट इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने एक ये ले लिया था और मैंने वहाँ से ड्रीम कैचर भी लिए। ड्रीम कैचर बहुत अच्छा होता है आपके हाउस के लिए, तो वो भी
आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने लिया है। मैं ड्रीम कैचर पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि ड्रीम कैचर क्यों लगानी चाहिए और ये क्या काम करता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। क्रोशे के भी मिल रहे थे बट मेरे को कलरफुल चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया। ब्लू और येलो है इसमें। आपको ये पता नहीं कौन सा कलर दिख रहा होगा, येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन में ये ड्रीम कैचर है। ये शायद हमें 360 या 300 कुछ का पड़ा। प्राइस मेरे को अभी किसी की भी याद नहीं है। इसमें एक ये बड़ा और ये 2 साइड में छोटे रिंग्स और बीच मिडल में 3 इस तरीके से ये रिंग्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं ड्रीम कैचर। तो आप जाएं तो ये ज़रूर लेके आएं। और एक हमने अपनी कार के लिए लिया मल्टी कलर ड्रीम कैचर। ये भूवी की पसंद का है, ये हम अपनी कार में लगाएंगे। तो ड्रीम कैचर होना चाहिए घर में। ये क्यों ज़रूरी है इस पे भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से, तो इस तरीके की आप अगर शॉपिंग के लिए जाएं या परचेजिंग करें तो इस तरीके की चीज़ें आप ला सकते हैं जो कि यूनिक होती है, अच्छी होती है। तो बाकी ज़्यादा मैंने कुछ वहाँ से शॉपिंग नहीं किया क्योंकि बाकी वहाँ पे मिट्टी के खिलौने या मिट्टी की जो चीज़ें थी वो भी काफ़ी थी, बट हमें ये था कि हम लेके जाएंगे और टूट जाएगा। तो इसलिए हमने कुछ भी ऐसा लाइट्स या नहीं ली, बस कुछ एक ऐसी चीज़ें ली थी। 2 भूवी के लिए ड्रेस ली थी, 2 मेरे लिए ड्रेसेस ली थी जो काफ़ी मेरे को, एक तो 300 की पड़ गई, एक मेरे को 600 की पड़ी। तो काफ़ी अच्छी ड्रेस थी, मेरे को पड़ गई थी तो हमने ले ली थी। तो अगर आप जाएं तो वहाँ पे ड्रेसेस काफ़ी सस्ती आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैड थिंग्स एक ये भी रही कि वहाँ पे हम 3 दिन रुके जिसमें सिर्फ एक दिन मौसम अच्छा था, बाकी दोनों दिन वहाँ पे बारिश थी। और जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पे सारी राइड्स रोक दी जाती है। मुझे स्कूबा डाइविंग करनी थी बट वहाँ पे बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई थी, जबकि टाइम 4 बजे का था पर 1:30-2 बजे ही शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे सारी राइड्स, बोटिंग सब रोक दी जाती है जब भी, क्योंकि उस टाइम पे समुद्र बहुत काफ़ी उफान मारता है। तो वहाँ पे राइड्स और इवन बीच के पास जाने भी मना कर देते हैं। तो वो हम नहीं कर पाए और हमें रुकना सिर्फ 2 दिन था। तो जब 2 दिन रुके तब तक बारिश बहुत थी, तो इसलिए हम लोग और कोई राइड नहीं कर पाए। बट हाँ, जो एक राइड थी वो कर ली हमने, काफ़ी मज़ा आया उसमें। बट हमने बारिश के बावजूद भी, कहते हैं ना हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। तो बारिश के बावजूद भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। आपको अगर 10 मिनट भी आपको सुकून और चैन का मिल जाए तो वो ही बहुत है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाएंगे जब बारिश नहीं होगी तो हम ज़रूर ये जो राइड है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। बट अभी का जो एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी अच्छा रहा पौंडीचेरी को लेके। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो पौंडीचेरी का एक्सपीरियंस था तो काफ़ी जो था वो बहुत अच्छा रहा। गुड थिंग ये थी, बैड थिंग ये थी कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके क्लोथ नहीं सूखेंगे, आपको स्वेटिंग जैसा लगता रहेगा। बट ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्ट्रीट फूड नहीं खा पाएंगे। बाकी आप हमने वहाँ पे जो हमारा होटल था वो प्योर वेजिटेरियन था और हमने वहाँ पे काफ़ी वेजिटेरियन होटल्स सर्च किए थे और उनमें ही हमने अपना डिनर और लंच किया। तो ये अच्छा है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो स्ट्रीट फूड आपको वहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये बैड और गुड थिंग्स का सब मिक्सचर था। बट मेरे को बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आया बीच पे। आप चाहे कहीं घूमो ना घूमो, अगर आप बीच पे बैठे हो शांति से, बीच की लहरें आ रही है जा रही है, वो चीज़ मेरे को देखना बहुत पसंद है। तो वो हम शाम को रोज़ खाना खाने के बाद हम बीच पे चले जाते थे। शाम के रात के टाइम पे ये होता था कि मौसम ठीक ही रहा है। तीनों दिन, हम 3 दिन ही रुके थे, तो तीनों दिन ये था कि मौसम अच्छा रहा। और वहाँ पे बेंचेस लगी रहती है, बीच के एकदम पास नहीं जाने देते, बट हाँ तो काफ़ी दूर पे बैरिकेड्स के बाद में बेंचेस लगे होते हैं, आप वहाँ पे बैठ के आराम से बातें कर सकते हो। तो वहाँ हम लोग बैठ जाते थे और बस वो लहरें आ रही है जा रही है, उनका साउंड, मेरे को बहुत बहुत मज़ा आया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो बस मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। और आई होप मेरी ये जो जानकारियाँ हैं, ये जो टिप्स हैं, या जो चीज़ हम भूल गए, हमने जो परेशानियाँ झेली, वो टिप्स मैंने आपको दे दी ताकि आप लोग अगर फ्यूचर में जाना चाहें तो ये परेशानी आपको ना हो। आप ये चीज़ अपने साथ कैरी करना।
तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। अगर मेरी ये एक्सपीरियंस, मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करना कि मैंने जो एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर किया है तो आपको कैसा लगा। और मैं इसमें जो मेरे पास जो पिक्स अवेलेबल है वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का कोई इसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने जो पिक्स हैं वही खींची है, ज़्यादा वीडियो या व्लॉग टाइप से नहीं बनाया है। तो जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं ज़रूर इसमें डाल दूंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लास्ट वीक वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस वीक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बाय फ्रेंड्स।